भारत की शक्ति प्रदर्शन देखकर अब बांग्लादेश ने भी यू टर्न ले लिया है और अपने चिटागोंग बंदरगाह के इस्तेमाल करने की रिक्वेस्ट मोहम्मद यूनुस ने भारत से की है। दूसरी ओर यूनाइटेड नेशंस में हर बार भारत के खिलाफ वीटो करने वाला चाइना इस बार पाकिस्तान आतंकवादियों को नहीं बचेगा, जो कि पाकिस्तान के लिए एक और बड़ा झटका है। इसके अलावा अमेरिका की तरफ से आईफोन को भारत में बनाने से मना करने के बाद अब एप्पल की तरफ से एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है जिसमें सबको चौंका दिया है। इसके अलावा भी वर्ल्ड अफेयर से जुड़ी कई इंटरेस्टिंग खबरें आ रही हैं जिनके बारे में इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। इसके लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दरअसल दोस्तों, जिस बांग्लादेश की तरफ से ये बात कही जा रही थी, अगर पाकिस्तान पर भारत हमला करता है तो हम भारत के 7 सिस्टर स्टेट्स पर हमला करके उसे बांग्लादेश में मिला लेंगे। लेकिन जो हालात भारत ने पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान का किया है और वहाँ के 11 एयरवेज को बुरी तरह से नष्ट कर दिया है, जिससे पाकिस्तान की 20% एयरफोर्स की ताकत खत्म हो गई है। इसके बाद भी भारत द्वारा टर्की, चाइना और अजरबैजान के खिलाफ एक बड़े कदम एक्शन उठाए जा रहे हैं। इन्हें सब देखकर अब बांग्लादेश भी घुटनों पर आ गया है। स्क्रीन पर आप आर्टिकल देख सकते हैं। बांग्लादेश की इंटरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस की तरफ से भारत से ये गुहार लगाई गई है कि हमारी चिटागोंग बंदरगाह का इस्तेमाल आप कीजिए। ये वही मोहम्मद यूनुस है जो चाइना के अंदर जाकर खुद को समुद्र का रक्षक बता रहे थे। लेकिन अचानक से बांग्लादेश इतना कैसे बदल गया, चलिए इसको समझते हैं। दरअसल भारत ने एक तरफ पाकिस्तान को सबक सिखाया और दूसरी तरफ चिकन नेक एरिया के पास एक बड़ा युद्ध अभ्यास किया, जो बांग्लादेश को ये संदेश देने के लिए था कि हम तीनों फ्रंट पर एक साथ लड़ने के लिए तैयार हैं। इस युद्ध अभ्यास में भारतीय सेना ने अपने आधुनिक हथियारों का प्रदर्शन किया है और सभी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के साथ यह अभ्यास किया गया है। इसके अलावा भारत की अग्रेसिव विदेश नीति भी देखी जा रही है। भारत उन सभी देशों के खिलाफ बड़े एक्शन ले रहा है जो भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा है। इस सबको देखकर बांग्लादेश को लग रहा है कि अब अगला नंबर उसका है और ऐसा ना हो कि भारत उसके खिलाफ कोई सैन्य कार्रवाई करे या कोई कूटनीतिक कदम उठाए। हाल ही में भारत की तरफ से बांग्लादेश बॉर्डर पर अतिरिक्त बीएसएफ की बटालियन भेजने के आदेश भी दिए गए हैं। इसके अलावा भारत की तरफ से कश्मीर, पश्चिम बंगाल और भारत के अलग अलग कोनों में अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत आतंकवादियों को ढूंढ कर मारा जा रहा है और बांग्लादेशियों को देश से बाहर निकाला जा रहा है। भारत की सख्त कार्रवाई और विदेश नीति को देखकर मोहम्मद यूनुस ने कहा है कि हम चाहते हैं कि भारत हमारी चिटागोंग बंदरगाह का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करे। चिटागोंग बंदरगाह को बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था का दिल बताते हुए यूनुस ने भारत के पूर्वोत्तर राज्यों और नेपाल से इसका इस्तेमाल करने का अनुरोध किया है। यूनुस के मुताबिक चिटागोंग पोर्ट का इस्तेमाल करना तीनों पक्षों के लिए लाभदायक होगा। उनकी सरकार ने इस पोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर को विश्वस्तरीय बनाने के लिए इसे ग्लोबल ऑपरेटर्स को सौंप दिया है। बांग्लादेश की समाचार संस्था के अनुसार मुख्य सलाहकार यूनुस ने न्यू मॉर्निंग कंटेनर टर्मिनल में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए इसे देश के विकास के लिए एक बड़ा अवसर बताया। उन्होंने कहा, यह हमारे लिए एक बड़ा अवसर होगा। एक बार इंटरिम सरकार की योजनाएं सही से लागू हो जाए तो इससे देश की इकोनॉमी में सुधार होगा और हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा होंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने चिटागोंग पोर्ट को बांग्लादेश की इकोनॉमी का दिल बताते हुए कहा कि अगर दिल कमजोर है तो कोई भी डॉक्टर इसे बेहतर तरीके से काम नहीं करवा सकता, इसलिए हमें इसे वर्ल्ड क्लास बनाना होगा। इस दिल को हमारे पड़ोसियों से जोड़ना चाहिए। मैंने नेपाल और भारत के साथ पूर्वोत्तर राज्यों यानी 7 सिस्टर्स का उल्लेख किया है। यदि वे इसमें शामिल होते हैं तो उन्हें भी लाभ होगा और हमें भी। साफ है कि भारत की शक्ति प्रदर्शन के बाद अब बांग्लादेश का रुख भी बदला दिखाई दे रहा है। बहरहाल बांग्लादेश से आई इस खबर के ऊपर अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। बढ़ते हैं हमारे अगली खबर की तरफ। पाकिस्तान के रिटायर्ड एयर मार्शल की तरफ से अब ये बात कंफर्म की गई है कि भारत ने जो बुल्हारी एयरबेस पर हमला किया था उसमें इस एयरबेस को भारी नुकसान हुआ है। इसके अलावा सबका AWACS भी भारत के इस हमले में नष्ट हुआ है। आपको हमने पहले ही बताया था कि इस एयरबेस में F-16 और Z-7 को रखा जाता है और यहीं पर भारत ने अटैक किया है। खबरों के मुताबिक भारत के हमले में F-16 और अन्य फाइटर जेट्स को भी नुकसान पहुंचा है। इसके अलावा फाइटर जेट्स हंगर्स को भी भारत ने निशाना बनाया और धीरे धीरे पाकिस्तान इस बात को मान ले रहा है और ये पाकिस्तान की पुरानी आदत है। 1999 के कारगिल युद्ध को भी पाकिस्तान ने काफी समय बाद माना था और अपनी हार को कबूल किया था। खैर, अब पाकिस्तान के पूर्व एयर मार्शल वगैरह इस चीज को मानने लग गए हैं। खैर, अब बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की, जिनके एक स्टेटमेंट ने भारत समेत दुनिया को चौंका दिया है। उन्होंने हाल ही में पब्लिकली ये बात कही है कि भारत में एप्पल यानी आईफोन का निर्माण न किया जाए। पूर्व चाइना ये स्टेटमेंट दिखाता है कि भारत और अमेरिका के बीच सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। यानी जब भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव हुआ था उसमें भारत ने अमेरिका की नहीं सुनी और उम्मीद से ज्यादा बड़ा एक्शन पाकिस्तान पर लिया। यही कारण है कि अब ट्रंप की तरफ से ये बयान दिया गया है। लेकिन इसके ऊपर एप्पल की तरफ से जो भी स्टेटमेंट सामने आए हैं वो ट्रंप के लिए एक बड़ा झटका बन गया है। ट्रंप ने कहा था कि भारत में टैक्स बहुत ज्यादा है, इसलिए मैन्युफैक्चरिंग ना की जाए। लेकिन शायद ट्रंप भूल गए हैं कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बाजार है। वहीं आगे चलकर काफी भारतीय आईफोन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा भारत में लेबर चार्ज बाकी देशों की तुलना में काफी कम है, जिससे प्रोडक्शन का खर्च भी कम होता है। यही वजह है कि ट्रंप के
खुद की कंपनी भारत में लगातार इन्वेस्ट कर रही है, जबकि टिम कुक की कंपनी एप्पल को ऐसा करने से रोका जा रहा है। क्या एप्पल से पूछा गया कि ट्रम्प मैन्युफैक्चरिंग ना करने की बात कर रहे हैं, तो एप्पल ने साफ कहा कि हमने जो कमिटमेंट भारत से कर रखे हैं उसे पूरा किया जाएगा और भारत में हमारा प्लान वैसे ही चलेगा जैसे हमने प्लान तैयार किया था, यानी कि एप्पल की मैन्युफैक्चरिंग भारत में अब और आगे बढ़ने वाली है। ट्रम्प की बौखलाहट साफ नजर आ रही है, लेकिन इसका भारत पर कोई असर नहीं पड़ेगा। बढ़ते हैं हमारी आज की अंतिम खबर की तरफ, जो है यूनाइटेड नेशन से निकलकर सामने आ रही है। दरअसल पहलगाम हमले की जिम्मेदारी द रेजिस्टेंस फोर्स यानी TRF में ली थी, जो कि लश्कर तैयबा का ही एक नया चेहरा है। अभी संगठन को यूनाइटेड नेशंस में आतंकवादी संगठन घोषित करवाने के लिए भारत ने जोरदार अभियान शुरू कर दिया है। भारत ने UN को सारे सबूत सौंप दिए हैं और ये भी बताया है कि इस संगठन का हाथ सीधे इस हमले से जुड़ा है। जल्द ही TRF को आतंकवादी संगठन घोषित करवाने में सफल हो सकता है। इसके बाद एक बार फिर पाकिस्तान UN और दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा। हैरान करने वाली बात यह है कि चाइना, जो हमेशा पाकिस्तान के आतंकवादियों को UN में वीटो पावर से बचाता आया है, इस बार वीटो नहीं करेगा। चाइना की तरफ से साफ कहा गया है कि वो आतंकवादियों का समर्थन नहीं करता और पहलगाम की घटना काफी दुखद है। अगर चाइना इस बार वीटो नहीं करता तो ये भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत होगी और भारत पाकिस्तान को अलग थलग करने में एक और कदम आगे बढ़ जाएगा। याद रहे, अगर भारत इसमें सफल होता है तो पाकिस्तान एक बार फिर FATF की ग्रे लिस्ट या फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकता है और इससे पाकिस्तान की पहले से डूब चुकी अर्थव्यवस्था और बदहाल हो जाएगी। बहरहाल दोस्तों, जिस तरह के स्टेटमेंट्स चाइना से निकल कर आ रहे हैं, क्या आपको लगता है कि इस बार भी पाकिस्तान को चाइना वीटो करके बचा लेगा, या फिर क्या लगता है कि इस बार वो ऐसा नहीं करेगा, क्योंकि ऐसा करके दुनिया भर में पाकिस्तान के साथ चाइना भी एक्सपोज हो सकता है। आपकी इस पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर बेल आइकन को जरूर दबा लें, जिससे हमारी डेली ऐसी डिफेंस और वर्ल्ड अफेयर्स से जुड़ी ऐसी वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे एक ऐसी नई वीडियोस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।